अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक गुर्दों की पथरियों के हवाले से है, किडनी स्टोन के हवाले से है। अगर किडनी स्टोन्स या गुर्दे की पथरियों के हवाले से बात करें तो इसको समझना, पथरियों की कितनी इकसाम हैं, उसकी क्या बेसिक काजेज़ हैं, इनिशियली मरीज़ के अंदर कौन कौन सी अलामात आती हैं, ये तमाम चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। आज की वीडियो के अंदर जो गुर्दों की पथरियों की सबसे बेसिक काजेज़ हैं उस हवाले से बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गुर्दे की पथरियों की कितनी इकसाम है उस हवाले से बात करेंगे। उसके बाद अर्ली सिम्टम्स, जो इनिशियली अलामात गुर्दे की पथरी के बाद आती हैं या गुर्दे की पथरी के होने के दौरान जो मरीज़ के अंदर अलामात आती हैं उस हवाले से बात करेंगे। और लास्ट पे हम ट्रीटमेंट विद क्योर केसेस और मेडिकेशन, मेडिकेशन कौन सी की थी क्योर केसेस में, और उसके साथ साथ इसकी क्या ट्रीटमेंट करवानी चाहिए उस हवाले से बात करेंगे। दोस्तों, गुर्दे की पथरियों के अंदर मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ का, शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। और गुर्दे की पथरियों की जो सबसे बेसिक काजेज़ हैं उसमें बात करें तो सबसे पहली काज ओबेसिटी, मोटापा, फैटी होना। मोटापा होने की वजह से गुर्दे की पथरियां होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी काज डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन के अंदर भी मरीज़ को पानी की कमी की वजह से किडनी स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब हम लिक्विड इनटेक कम कर देते हैं तो उसके बाद डायबिटीज़ होने के और उसके बाद किडनी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के अंदर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है और बाज़ दफ़ा हमें डायबिटीज़ के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर भी किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, दोस्तों जितने भी मल्टी विटामिन्स होते हैं अगर उनका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाए और बेजा इस्तेमाल किया जाए तो किडनी स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकते हैं। इसके अलावा आप कैल्शियम रिच फूड लेते हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम का इस्तेमाल करते हो तो उस वजह से भी किडनी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा गाउट है, यानी कि गेंठिया। गेंठिया के अंदर भी बॉडी से ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे तरीके से खारिज नहीं होते, वो क्रिस्टल की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता जमा होना शुरू हो जाते हैं और आगे जाके हमें फिर मरीज़ के अंदर किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं, यानी कि यूरिक एसिड का ज़्यादा होना, उसके बाद गेंठिया होना और उसके बाद किडनी स्टोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से भी, ये भी एक डिजीज़ है, थायराइड ग्लैंड की वजह से, उसकी खराबी की वजह से भी हमें बॉडी के अंदर यानी कि गुर्दों के अंदर किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किडनी सिस्ट हैं। डिफरेंट किडनी डिजीज़ के अंदर किडनी सिस्ट डेवलप कर जाती हैं जिसकी वजह से वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे तरीके से खारिज नहीं होती और बाद में किडनी स्टोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों डाइट है। डाइट की अगर बात करें तो कुछ ऐसी खुराकें हैं जो गुर्दों की पथरियां बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं, जैसे कि बेतहाशा पोटैटो का इस्तेमाल, आलू का इस्तेमाल,
ये भी गुर्दे की पथरी बनाने में अहम किरदार अदा करता है। टमाटो का इस्तेमाल, टमाटर का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल, उसके अलावा कोला ड्रिंक्स। दोस्तों ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये पथरी बनाने के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा खजूर, खजूर का भी क्लिनिकली मैंने देखा है किडनी स्टोन प्रोड्यूस करने के अंदर बड़ा अहम किरदार है। बहुत ज़्यादा मीठी अशिया का इस्तेमाल भी जो है वो किडनी स्टोन प्रोड्यूस करने में अहम किरदार अदा करता है। ऐसी फूड जिसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा हो, ठीक है, ऐसी फूड जिसके अंदर मैग्नीशियम की मकदार बहुत ज़्यादा हो, तो ये किडनी स्टोन में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा आलू, टमाटर, खजूर, दूध, ये ऐसी खुराकें हैं, फ़िश, जो किडनी स्टोन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों जब इंसान को किडनी स्टोन बने तो उन्हें चाहिए कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ख़ास तौर पर कोला ड्रिंक्स का और बहुत ज़्यादा मीठे का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए जिनको किडनी स्टोन्स का मसला होता है। ज़्यादातर कोला ड्रिंक्स इस्तेमाल करना और बहुत ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करने की वजह से भी किडनी स्टोन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, आपकी फैमिली के अंदर हिस्ट्री पाई जाती है, आपके किसी सिबलिंग को किडनी स्टोन थे, आपके आबाओ अजदाद में से, जो उनको सबको किडनी स्टोन है, आपके वालदैन को हैं, तो आपको भी किडनी स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपको कोई गट प्रॉब्लम्स हों, यानी कि कोई एलिमेंट्री कैनाल की डिज़ीज़ हो, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिज़ीज़ हो, उस वजह से भी किडनी स्टोन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी। दोस्तों गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद भी किडनी स्टोन डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी काजेज़ हैं जो किडनी स्टोन डेवलप करने के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं, और बेशतर जो मरीज़ हैं उनको हम उनकी डाइट की वजह से किडनी स्टोन डेवलप होते बहुत ज़्यादा देखते हैं। और डाइट के साथ साथ जब वेदर चेंजेस आती हैं तो पानी का जो इनटेक का लेवल होता है वो बदलता है। ख़ास तौर पर गर्मियों से सर्दियां आ रही हों तो उस वक्त हम पानी को पीना कम कर देते हैं या कम पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से इसके डायग्नोज होने में, गुर्दों की पथरियां डायग्नोज होने में बहुत मदद मिलती है। और उन दिनों में गुर्दों की पथरियों के बहुत ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी कितनी टाइप्स हैं, अर्ली अलामात क्या हैं, और उसके साथ साथ मरीज़ को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद हम क्योर केसेस और मेडिकेशंस मेडिकेशन, इन तमाम चीज़ों को अपनी वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।